हेलो दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं फ्राइडे के दिन हमने कैसे ट्रेड किया था और साथ में ये भी जानेंगे मंडे के दिन हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी हमारी मार्केट से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मंडे के दिन मैंने कैसे सॉरी फ्राइडे के दिन मैंने कैसे ट्रेड किया था, क्या मेरा लॉजिक था और क्या मेरा मतलब क्या क्या लॉजिक था, क्या साइकोलॉजी थी। तो सबसे पहले चलिए फ्राइडे के दिन चार्ट पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, फ्राइडे के दिन चार्ट चार्ट पे हम लोग जाते हैं। तो अब ये मेरा कॉल का है दोस्तों, ये वाले कॉल को मैंने ट्रेड किया था। जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे एरो दिख रहा होगा, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे मैंने बाई किया था, फिर इस वाली कैंडल पे मैंने कहीं 410 के आसपास मैंने कहीं सेल कर दिया था। ठीक है, उसके बेस पे देखा जाए तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो था दोस्तों 3.4 का था। मतलब मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्टली यही मेरा स्टॉप लॉस था और जिसके बेस पे 3.4 मेरा रिस्क रिवॉर्ड था। मैंने 3.4 का टारगेट लिया है। बहुत ही अच्छा टारगेट लिया मैंने दोस्तों। और तो चलिए कैसे लिया मैंने, कैसे ट्रेड किया था, चलो मैं बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ इस ट्रेड का। तो लॉजिक ये था दोस्तों, लॉजिक ये था कि मैंने आपको जैसे ही बोला था मार्केट हमेशा तो गिरेगा नहीं, उसको रिट्रेस भी करना पड़ेगा। तो उसके बेस पे मैंने कॉल साइड की मेरी प्रायोरिटी थी मंडे के दिन। मैंने आपको पिछले दिन ही बता दिया था, पिछले दिन ही बता दिया था कि मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी वो कॉल साइड की रहेगी। कॉल साइड की रहेगी फ्राइडे के दिन। क्यों क्यों रहेगी? क्योंकि मार्केट 3 दिन से कंटिन्यू गिर रहा है, तो मार्केट हमेशा गिरता नहीं रहेगा, एक रिट्रेसमेंट देना पड़ेगा, एक पुल बैक देना पड़ेगा। तो वो पुल बैक के बेस पे मैंने कॉल साइड की प्रायोरिटी थी। बेशक यहाँ पे इसने सेलिंग साइड की वो बनाई थी, लेकिन हमें पता है जब हमें प्रायोरिटी देते हैं तो हम उस तरफ की ट्रैपिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट का गैप अप खुलेगा तो नीचे की तरफ आने के बाद, नीचे की तरफ आने के बाद होल्ड करके नीचे जब ब्रेकआउट देके फिर ऊपर की तरफ आएगा तो हम लोग कॉल की तरफ जाएंगे। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं दोस्तों। मार्केट ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो क्या करा, उसने होल्ड करके सीधा ऊपर चला गया। तो सीधा ऊपर चला गया तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते थे दोस्तों। लेकिन हमने कब ट्रेड किया, हमने कॉल कब लिया, जब नीचे की तरफ ट्रैपिंग बनाई इसने, नीचे की तरफ ट्रैपिंग करी। जैसे दोस्तों यहाँ पे ग्रीन 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 कैंडल बनी। जब ये जो हैमर कैंडल बनी ना दोस्तों, ये वाली हैमर जो कैंडल बनी, इस पे क्या होंगे, कुछ सेलर एक्टिव हुए होंगे ये सोच के कि हाँ अब यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बेरिश सेलिंग साइड की कैंडल बना दी है। तो उसके बेस पे यहाँ पे कुछ सेलर घुसे होंगे। उसके बाद बाकी और सेलर कहाँ घुसे होंगे, बाकी और सेलर इस वाली कैंडल पे घुसे होंगे। जब इतनी बड़ी सेलिंग साइड की कैंडल लग गई तो ये सोचेंगे अब तो पक्का नीचे जाएगा, तो और यहाँ पे घुस गए होंगे। फिर यहाँ पे मार्केट होल्ड किया दोस्तों। उसके बाद फिर ऊपर चला गया वापस। तो ये वाली जो तीसरी कैंडल थी ना दोस्तों, अगर अगर इस कैंडल को फॉलो अप आ जाता नेक्स्ट कैंडल पे तो डेफिनेटली मार्केट नीचे चला जाता। लेकिन फॉलो अप आया ही नहीं। एक दो कैंडल अगर होल्ड करता ना तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि ये ट्रैपिंग कैंडल है और ऊपर की तरफ चला जाएगा। खास करके तब जब मार्केट 2-3 दिन से गिरा और एक पुल बैक एक्सपेक्ट हो। ठीक है, तो इसके बेस मैंने यहाँ पे तीसरी कैंडल पे दोस्तों मैंने ट्रेड ले लिया था, क्योंकि अगर गिरना होता तो इसी दो कैंडल में गिर जाता। लेकिन नहीं गिरा। ठीक है, गिर जाता तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, गिरने देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम तो वैसे भी कॉल साइड का एक्सपेक्टेशन था, तो ऐसा तो है नहीं कि हर रोज हर बार तुम्हें मिलेगा। हो सकता था गिर जाता, लेकिन हम मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि हम कॉल सेटअप करेंगे, लेकिन हमारा कॉल का सेटअप नहीं बनता तो हम नहीं लेते। ठीक है, तो उसके बेस पे मैंने ट्रेड किया था। यहाँ पे मेरे को इजीली मिल गया था। रिस्क रिवॉर्ड मेरा 1:2 तो मिल ही जाता, 2 तो मिल ही गया था, लेकिन मैंने थोड़ा और होल्ड किया था तो 3.4 मुझे मिल गया था। ठीक है, तो अब ये हो गई हमारी फ्राइडे के दिन की। अब मंडे के दिन हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे तो ये जानते हैं। अब दोस्तों मंडे के दिन हम लोग क्या करेंगे, हमारा पहली प्रायोरिटी, जैसे कि हमारी पहली प्रायोरिटी फ्राइडे के दिन कॉल की साइड की रहती है, क्योंकि हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब फ्राइडे के दिन, सॉरी मंडे के दिन हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी एक थोड़ा सा नीचे की रिट्रेस। मतलब ये जो गया है ना इसकी तरफ, मतलब ये जो गया है ना, तो हो सकता है यहाँ पे अब जो बाइंग करके गए होंगे इनको डराया धमकाया जाएगा, निकाला जाएगा। तो इनके लिए हम टारगेट करेंगे मंडे में। तो उसके बेस पे कैसा खुलेगा तो हम लोग कैसे टारगेट करेंगे। ठीक है, तो मंडे के दिन जैसे मान लो दोस्तों गैप अप खुल जाता है। ठीक है, अब गैप अप खुलता है, जैसे मान लो यहाँ पे गैप अप खुल जाता है, यहाँ के आसपास खुल जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट्स, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी पुट साइड की दोस्तों। और हो सकता है मंडे के दिन ऊपर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेलिंग साइड पे हमारी ट्रैपिंग मिलती है तो हम सेलिंग साइड पे ही ट्रेड करेंगे। बेशक हमारे स्टॉप लॉस सेट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी मंडे की सेलिंग साइड की है। ठीक है, तो या अगर मार्केट गैप अप खुलता है, फिर नीचे यहाँ पे रेजिस्ट सपोर्ट के पास आता है, यहाँ पे होल्ड करता है, फिर वापस ऊपर जाने की तैयारी करता है, फिर उसके बाद रिजेक्शन आ जाता है तो हम सेल साइड के लिए नीचे चला जाएंगे। हमारा टारगेट होगा यहाँ के आसपास का। ठीक है, यहाँ के आसपास का मार्केट को मोस्ट लाइकली जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्या मतलब फ्यूचर क्या क्या पैटर्न फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, पैटर्न कौन कौन से बनने की संभावना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसे खुलता है तो ये पैटर्न बनने की संभावना है कि उस हिसाब से ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है, मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड किया, ट्रैप किया, फिर नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ से नीचे चला जाएगा, कैसे कम होगा, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, फिर ये हेड एंड शोल्डर जैसा बना के फिर नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये छोड़ो दोस्तों, हम तो यहाँ पे ट्रेड करने की बात करें। मैं आपको पैटर्न बता रहा था कि क्या पॉसिबिलिटी है पैटर्न बनने की। यहाँ पे खुलेगा, नीचे की तरफ जाएगा, होल्ड करेगा या नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देगा, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देगा तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। लेकिन अगर होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा दोस्तों, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा मतलब बायर को ट्रैप करके फिर उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग की जाएगी ना, उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग की जाएगी तो हम लोग नीचे की तरफ लेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा कन्फर्मेशन ट्रेड हो जाएगा। उस केस में हमारे टारगेट की हिट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट मान लो इतना इतना बड़ा गैप अप खुल जाता है, मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना इसके पास ही खुल जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे होल्ड करने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाए, लेकिन फिर रिजेक्शन आ जाएगा ना, फिर हम लोग यहाँ तक के लिए टारगेट कर सकते हैं या एटलीस्ट यहाँ तक के लिए टारगेट कर सकते हैं। मतलब हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होता है वो हमें डेफिनेटली मिल जाएगा अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है। ठीक है, ठीक है, बनता है। या फिर यहाँ पे खुलने के बाद सीधा एक कैंडल नीचे आ जाता है, फिर यहाँ पे होल्ड करेगा, होल्ड करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा, फिर रिजेक्शन आएगा तो हम फिर से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो मंडे की प्रायोरिटी है ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ मंडे की प्रायोरिटी हमारी पुट साइड की है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उस तरफ की बायर को ही ट्रैप, बायर जो ट्रैप होंगे उनको ही हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंडे के दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही होगा। ठीक है, तो अगर मार्केट दोस्तों यहाँ खुलता है, यहाँ पे खुलने का तुरंत गिरने लगता है तो थोड़ा सा मतलब रिस्की ट्रेड हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ऐसा हो जाता है तो हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, मतलब एक प्रॉपर कैंडल मिलने के बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे खुलता है उसके बाद ऊपर होल्ड करने के बाद ऊपर जाता है तो यहाँ की कहीं आसपास रिजेक्शन वो होता है, मतलब रिजेक्शन आता है या फिर सेलिंग की तरफ बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर जैसा लगेगा, हेड एंड शोल्डर जैसा लगेगा, कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर जैसा लगेगा दोस्तों ये। ठीक है, हेड एंड शोल्डर जैसा लगेगा, तो उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हमें मंडे के दिन प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी ये है दोस्तों कि नीचे की तरफ ही मैं एक्सपेक्ट करूँगा, तो अगर गैप नीचे गैप डाउन खुलता है उसके बाद होल्ड करके ऊपर जाता है तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे जब मुझे एक ट्रैपिंग दिखेगी, मतलब इसका ब्रेकआउट देने के, मतलब इस लेवल का ब्रेकआउट आने के बाद जब रिजेक्शन आएगा ना तो मैं कोशिश करूँगा नीचे साइड की। ठीक है, नीचे साइड की जब गैप डाउन खुलेगा, अगर फ्लैट खुलेगा दोस्तों, फ्लैट खुलने के बाद क्या होगा, फ्लैट खुलने का फिर से अगर ऊपर भागेगा, ऊपर भागने के बाद फिर से रिजेक्शन आएगा तो नीचे साइड के आ जाएगा, नीचे साइड का ट्रेड ले लेंगे। लेकिन मंडे के दिन प्रायोरिटी दोस्तों पुट साइड की है। अब मैं बता रहा हूँ क्या, और हमारे अगेंस्ट मार्केट कैसे जा सकता है, हमारे अगेंस्ट मार्केट कैसे जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे जा सकता है। यहाँ पे खुला, यहाँ पे होल्ड किया, फिर यहाँ से सीधा ऊपर चला गया, ऊपर ही चला गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारे अगेंस्ट में हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रैपिंग से बचेंगे, अगर यहीं से सीधा चला जाएगा ना दोस्तों, मैंने बताया कि ऊपर की तरफ जाएगा, जब रिजेक्शन आएगा तो ही हम एंटर करेंगे, तो उससे हमारी ट्रेड कंफर्मेशन आएगा। अगर रिजेक्शन ना आके वो कंटिन्यू ऊपर चला गया तो एक हमारा बाइंग साइड का ट्रेड छूट जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हम पुट्टी करने वाले थे, छूट जाएगा तो छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो दोस्तों अगर आप करते भी हो तो आपको सबसे पहले कंफर्मेशन तो यहाँ पे मिला। ठीक है, कंफर्मेशन यहाँ पे मिला, लेकिन सबसे हाई चांसेस होते हैं, ऐसी ट्रैपिंग होती है दोस्तों, अगर आप घुस गए और नीचे आ गया, है ना, घुस गया, और ज़्यादातर ऐसे ही होता है दोस्तों, ज़्यादातर ऐसी ट्रैप होते हैं, अगर आप चले गए तुक्का लग गया आपका, या मंडे को मान लो होगा ऊपर चला गया, आपको यहाँ तक का टारगेट, यहाँ पे निकलना ही पड़ेगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, कि और यहाँ पे होल्ड करेगा, डिके हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकलना ही पड़ेगा, तो आपका जो टारगेट रहेगा वो छोटा सा ही रहेगा, लेकिन जब ट्रैपिंग होती है बहुत स्पीड से मार्केट भागता है और टारगेट भी आपके थोड़े से अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड छोटा हो जाता है। ठीक है, रिस्क जो है वो छोटा हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करें तो अगर मार्केट यहाँ खुल के सीधा नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है तो ये थोड़ा सा हमारे फेवर में ही गया है एक तरीके से, लेकिन तुरंत की तुरंत नीचे जाएगा ना तो हो सकता है कि एक वी शेप रिकवरी भी आ जाए, वी शेप रिकवरी भी आ जाए, तो वो भी एक तरीके से रिस्की हो सकता है। ठीक है, अगर तुरंत की तुरंत अगर दोस्तों अम, अगर यहाँ पे खुलने के बाद तुरंत की तुरंत नीचे चला के नीचे जाता ना, फिर हम कहीं ना कहीं फिर कॉल की तरफ थोड़ा सा कोशिश करेंगे लेने की। ठीक है, कॉल की तरफ ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हमारा जो सिनेरियो है वो प्रायोरिटी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, कॉल की तरफ चली जाएगी, वो भी देखते हैं फिर मंडे को कैसे खुलेगा। लेकिन मोस्ट लाइकली अगर इनमें से कोई पैटर्न बनता है ना दोस्तों तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, फिर हमें उसी हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, जय हिंद।